सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और स्वागत करता हूं मित्रों आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज हम सभी लोग उपस्थित हैं श्री रामायण के अंतर्गत आने वाली उन प्रसंगों को लेकर के साथियों, जो हम लोगों को भीतर से अचंभित कर देने वाली, जो आश्चर्यचकित कर देने वाली, जो रहस्यमय घटनाएं हैं, जिनसे हम सभी लोगों का अभी तक परिचय नहीं हो पाया है, जो अन्यत्र पुराणों से रामायण कथाओं के अन्यत्र पुराणों से लिए गए प्रसंग हैं, उन पे हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार शनि की कुदृष्टि की चर्चा हम सभी लोग डरते हैं, तो कहते हैं एक बार ऐसा भी समय आया जब अयोध्या की नगरी पे और शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनकी कुदृष्टि इस अवध की भूमि पर, उस अवध पे पड़ी। क्या स्थिति बनी? कहते हैं प्रसंग आता है कि एक बार देवश्री नारद जो है वो अयोध्या की नगरी राजा दशरथ के यहाँ पधारते हैं और कहते हैं महाराज, आपके राज्य में क्या हो रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, आपकी प्रजा जो है वो भूखों मर रही है और आप यहाँ जो है वो अपनी रानी पटरानी महारानियों के साथ में जो है वो जो है आप जो है कीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ में जो है भोग विलास का जीवन यापन कर रहे हैं। आपको एक महापातक का जो है वो हकदार बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा आपकी जो है वो आपके ही राज में रह करके और प्रजा दुखी है आपकी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ऐसा कैसे हो गया। तो कहा कि जो है वो रोहिणी नक्षत्र के ऊपर वो शनि की कुदृष्टि आ गई है, इस कारण से आपके राज्य में जो है वो वर्षा नहीं हो पा रही है। इस वजह से पूरी अवध की जो प्रजा है वो परेशान है अन्न के लिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ के राजा हैं और हमारा धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना। हम जा कर के स्वयं पता करेंगे कि हमारे राज्य में आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। राजा ने अपने पूरे नगर का भ्रमण किया। भ्रमण करते हुए दक्षिण दिशा की यात्रा पे निकले और एक वीरान से जंगल में, एक वन में जो है जा कर के उपस्थित हुए। राजा थक हार करके एक वृक्ष के नीचे जा कर के बैठता है, तो कहते हैं उसी वृक्ष के ऊपर जो है एक तोता और एक तोती, एक शुक और उसकी धर्मपत्नी, दोनों वहाँ रहते थे। दोनों आपस में बात करते थे और कहते थे कि हमारे राजा कैसे हो गए हैं, पहले कभी इनके राज्य में हमारे पूर्वज भी रह करके आए हैं, हमारे यहाँ जो हर प्रकार से धन धान से परिपूर्ण रहा करता था। आज ऐसी स्थिति बनी है कि राजा अपने धर्म कर्तव्यों को भूल गया है, इस कारण से जो है वो हमारे राज्य में जल की वर्षा नहीं हो पा रही है, पूरी प्रजा बेहाल घूम रही है, इनका कैसे निराकरण होगा। राजा ने नीचे बैठ करके उन दोनों का जो है बातें सुना। शुक कहने लगा अपनी पत्नी से कि अब हम ऐसा करते हैं कि इस राज्य का परित्याग कर देते हैं, किसी अन्यत्र राज्य में जा कर के हम लोग अपना वहाँ पे निवास स्थान बनाएंगे। राजा ने सारी बातों को सुना। पक्षी ने राजा की ओर देखा, थोड़ा डर सा गया कि हम राजा को जो है भला बुरा कहा है हमने, शायद राजा नाराज हो जाए। पर राजा ने कहा कोई बात नहीं शुक, आपने मुझे इस राज्य के से परिचित करवाया है, यथार्थ का बोध कराया है, और मैं इस राज्य का राजा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं निश्चित रूप से करूँगा। राजा ने तुरंत ही जाकर के स्वर्गलोक में इंद्रासन पे, इंद्रप्रस्थ में जा कर के और वहाँ पे इंद्र को चुनौती दे दिया कि हे इंद्राज, आप मुझसे युद्ध करो। क्यों? आपने मेरे अवध की भूमि पे जल वृष्टि के लिए जो है कैसे रोक दिया है, वहाँ पे जल की वर्षा नहीं हो रही है, सारे मेघ आपके अधीन हैं, और क्यों ऐसा हो रहा है। सभी ऋषियों ने जो है देवताओं के ऋषि ने राजा को समझाया, इंद्र को समझाया कि ये राजा हैं, इनका आप स्वागत करिए, आपके मित्र भी हैं, और बैठ करके इसका समाधान करते हैं। फिर यथाउचित सादर सम्मान के बाद में इंद्र ने बताया कि महाराज हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके राज्य के ऊपर वो शनि की कुदृष्टि पड़ गई है, इस कारण से आपके राज्य में जो है वो वर्षा नहीं हो पा रही है। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, अगर शनि की कुदृष्टि आ गई है तो मैं चाहे शनि से नहीं, मुझे काल से भी लड़ना पड़े तो भी मैं अपनी प्रजा के लिए उनसे भी लड़ जाऊंगा। राजा ने तुरंत वहाँ से अमरावती से निकल करके और
वो शनि के पास में जाने के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। जैसे ही शनि के पास में जाने के लिए प्रस्थान किया, अपने रथ पर बैठ करके राजा जैसे आगे की ओर बढ़े और शनि ने उनको आते हुए देखा, तो कहते हैं शनि की दृष्टि पड़ते ही राजा के उस रथ पे, उनके रथ में जुते हुए वो 2 घोड़े उस रथ से अलग हो गए और विलग हो जाने के कारण वो राजा जो है वो आकाश मार्ग से नीचे धरती की ओर जो है वो गिरने लगे। उसी क्षण कहते हैं कि वो गरुण के पुत्र जटायु ने देखा कि हमारे राजा वो आकाश मार्ग से जो है वो नीचे की ओर चले आ रहे हैं, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं इनकी रक्षा करूं। तुरंत जो है वो जटायु ने आकर के अपने पंखों के ऊपर उनको जो है उठाया, राजा को रोका। राजा प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे जटायु, आपने जो है मेरी प्राणों की रक्षा करी है, मैं आपका ऋणी हूँ। कभी अवसर लगे तो मैं इस ऋण को जरूर, आपको जो मांगना चाहे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आगे कथाएं जानते हैं कि उसमें उन्होंने कहा था, मैं आपके बड़े पुत्र को के द्वारा चाहता हूँ कि मेरा दाह संस्कार उनके हाथों हो, मेरी अंतिम क्रिया आपके बड़े पुत्र के हाथों हो। ऐसा कथाओं में आती है चर्चा कि जटायु ने ऐसा राजा दशरथ से अपने इस वरदान को मांगा था। ऐसा कहकर के अब जटायु ने फिर जो है उनको नीचे ला करके किया। राजा ने पुनः से जा कर के और अपने रथ को तैयार किया, उन घोड़ों को जोता और दोबारा से जा कर के शनिदेव के सामने प्रकट हुए और जाते ही कहा कि जो है, पर शनि ने देखा कि इस बार राजा दशरथ को, जिनको मेरी दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ करके ये जो है इनके रथ के 2 टुकड़े हो गए और इसके बाद भी ये सुरक्षित हैं, घोड़े भी जीवित हैं और ये दोबारा मेरे पास आ रहे हैं, तो रावण जो है शनि ने समझ लिया कि ये निश्चित रूप से कोई श्रेष्ठ आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, कोई जो है प्रजापालक राजा है। और निश्चित रूप से कहा, कोई बात नहीं है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे सामने मत खड़े होकर के बात करिए, मेरे रथ के पीछे आ जाइए और फिर आप बताइए। राजा दशरथ ने कहा कि आपने मेरे राज के ऊपर कुदृष्टि डाल रखी है, जिस कारण से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है, आप इसका कोई निराकरण करें, अथवा आप कहें तो मैं आपसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ। शनिदेव ने कहा कि नहीं महाराज, मैं युद्ध करना तो खैर नहीं चाहता हूँ, किंतु आज मैंने प्रथम बार देखा है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जो मेरी कुदृष्टि से भी जो है वो पढ़ने के बाद भी सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से आप कोई महान तपस्वी कुल के जो है राजा परिवार से हैं। तो निश्चित रूप से मेरे विषय में आप लोगों से चर्चा सुनी होगी। कहते हैं कि माता पार्वती के यहाँ जब पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ, ये कथा राजा दशरथ को सुना रहे हैं शनिदेव। कहते हैं कि मेरी दृष्टि ऐसी है महाराज कि जब माता पार्वती के यहाँ गणेश जी का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता माता को बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ, एक मैं ही ऐसा था जो वहाँ नहीं जा पाया। पर माता ने मुझे याद किया और मुझे अपने सेवकों के द्वारा संदेशा भिजवाया और तब मुझे वहाँ जाना भी पड़ा। कहते हैं जैसे ही मैं वहाँ उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के साथ ही जैसे ही मेरी दृष्टि गणेश के मस्तक पे पड़ी, तो कहते हैं कि तत्क्षण ही मस्तक जो है वो अलग हो गया। ऐसी मेरी दृष्टि का प्रभाव है। और फिर देवता आदि जो है ने मिल करके उसे हाथी का गज का मस्तक लगाया। माता पार्वती इससे प्रसन्न भी हुई और मेरे ऊपर माता के कोप भाजन होने वाला था, किंतु देवताओं ने मेरी रक्षा करी और इस प्रकार से जो है वो देवता के हाथियों को भी जो है जीवित किया। और फिर देवताओं ने मुझे बताया कि महाराज आपकी दृष्टि वो ऐसी है। तो राजा दशरथ ने कहा, महाराज ये बातें तो आपकी ठीक है, परंतु आप जो है मेरे राज के ऊपर आपने कुदृष्टि जो कर रखी है इसे हटाए। तो चूँकि शनि वो न्याय के देवता हैं, उन्होंने जान लिया कि ये कोई धर्मात्मा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं अभी आपको यहाँ से आप जो कुछ वर मांगना चाहे मांग लीजिए। और उन्होंने कहा कि मेरे राज से वो अपनी जो है दृष्टि हटा ले। शनि ने वैसा ही किया, अपनी दृष्टि को उस रोहिणी नक्षत्र से हटा करके और पुनः से वो राज जो है वो पूरी अवध की नगरी वो प्रजा खुशहाल हो गई और पुनः से जो है वर्षा होने लगी। तो मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग शनिदेव के विषय में आता है कि ये ग्रहों में न्याय के देवता हैं
ये कर्म फलदाता है और इनकी दृष्टि से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाया। यहाँ तक कि वो रावण की लंका के ऊपर भी इनकी ही जो है वो दृष्टि थी, जिस कारण से वो स्वर्णमयी लंका जो है ना वो लोहे में परिवर्तित हो गई। श्री हनुमान जी ने जाकर के वहाँ पे पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया। ये क्या है? तो इसी प्रकार अवध की भूमि पे भी भगवान जो है शनिदेव न्याय के देवता, उनकी दृष्टि, तो उनकी कृपा में दृष्टि हो तो जीवन कल्याण हो जाता है, किंतु यदि उनकी जो है वो तीसरी दृष्टि यदि पड़ जाती है, क्रोध में दृष्टि पड़ जाती है, कोप में दृष्टि पड़ जाती है, तो निश्चित रूप से वो सभी का अहित ही करने वाली होती है। तो एक ही छोटा सा प्रसंग आप लोगों के बीच में था कि जो अवध की भूमि के ऊपर शनिदेव की जो है वो कुदृष्टि पड़ी थी, तीसरी दृष्टि पड़ी थी और पूरी अवध बेहाल हो गई थी उन दिनों। तो आशा करता हूँ मित्रों ये आज का विषय, आज का प्रसंग, आज का जो ये दृष्टांत था, आशा करता हूँ आप सभी लोग बड़े गंभीरतापूर्वक, धैर्यपूर्वक, बड़े भाव के साथ में आप सभी लोगों ने सुना, समझा, जाना होगा। और ये बहुत ही रोचक विषय है, आप इनके साथ में जुड़े रहें और इन सारे विषयों से लोगों को भी अवगत कराएं, लोग जानें और उन मार्मिक प्रसंगों को जान करके अपने जीवन को निहाल बनावें। और इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम। सभी को पुनः सादर प्रणाम।